नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड इवनिंग, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत अच्छे जितने भी जुड़े हुए हैं, बहुत सबको नमस्कार भाई। बाबा जी का लाडला, दादाजी का, अब तो बाबा जी का, महाकाल का, देखो सारे लाडले हो रहे हो आप, ठीक है। तो जिनके भी आप लाडले हो उतने ही लाडले आप हमारे भी हो। तो दोस्तों आप सबको नमस्कार, ठीक है। कल एक जो टॉपिक चल रहा था आपके, उसी टॉपिक को आज आगे लेके चलेंगे। और उसके जो क्वेश्चंस है आपने अच्छे से करे, बहुत अच्छे किया। पहले उसके जो आंसर है वो आपके गलत आ रहे थे, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद में जैसे आपने पढ़ाई करी और आपने सही सही आंसर देना शुरू कर दिया था, ठीक है भाई। राम राम भाई, राम राम, सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत राम राम भाई। राहुल चैनी, हाँ भाई, मस्ती भी करेंगे। अब देखो इसको आगे चलते हैं दोस्तों। आपके चल क्या रहा था, आपके जो है टैब चल रही थी दोस्तों, और वो भी कौन सी टैब चल रही है, पहले नंबर की टैब चल रही है। और पहले नंबर की टैब कौन सी है दोस्तों, ये टैब चल रही थी। और इस टैब का क्या नाम था, फाइल टैब। इस फाइल टैब के आपके विकल्प चल रहे थे। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प चल रहा था, लास्ट टाइम आप देख रहे थे, इसका विकल्प चल रहा था कौन सा, प्रिंट। और इस प्रिंट जो है, प्रिंट में ही आप क्या देख रहे थे, प्रिंट में आप देख रहे थे क्या दोस्तों, पेज सेटअप। ये पूछते हैं कि पेज सेटअप कहाँ पर होता है, क्या देख रहे थे दोस्तों इसमें, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का डायग्राम बना के, और इनका जो जितना भी जो था, किससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, पेज की साइज क्या होती है, ठीक है, मार्जिन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ अपनी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ाते हैं इसी को। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें और बताई दोस्तों कि पेज सेटअप में क्या क्या देखा। एक तो दोस्तों आपने मार्जिन देखा था, क्या देखा इसमें, मार्जिन। तो मार्जिन तो आपने देख लिया था कि जो प्रिंट आउट के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाती है, जो चारों तरफ कोई भी खाली जगह जिसमें आपका डेटा प्रिंट नहीं हो, वो वाली जगह, खाली जगह क्या कहलाती है, मार्जिन। हाँ देखो, रिंकू पूछ रहा है कि सर राजस्थान पुलिस की डेट घोषित हो गई क्या नवंबर में। भाई वो घोषित नहीं हुई, वो भी अभी क्या है, शायद है, एक बना के दिया है कि भाई एक ढांचा है कि इसमें आप यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो ले सकते हैं। अगर यहाँ तक है तो वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन नवंबर से पहले तो नहीं होगी। इसलिए अब आपके पास में खूब समय है। हम तो पहले भी बोलते थे, आपको हमारे सर ने भी खूब समझाया कि भैया 17 लाख बच्चे हो आप, तो 17 लाख बच्चे कम नहीं होते, उनकी एग्ज़ाम लेना और इस तरीके से उनको एग्ज़ाम से बिठाना, तो दोस्तों वो कोई बात नहीं है। तो अब आपके पास में खूब समय है, कोई जल्दी मत करना, किसी भी टीचर के लिए कुछ मत लिखना, जल्दी करो, खींचो, डेट आ गई। ये डेट दोस्तों जो बात कही है सर ने वो बिल्कुल सही है, अभी आपकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी। हाँ, अब देखो दोस्तों, मार्जिन की बात कर रहे थे, और मार्जिन में जो है लास्ट में एक मार्जिन आपके रह गया था। वो कौन सा मार्जिन रह गया था दोस्तों, वो रह गया था गटर मार्जिन। बाकी तो आपने देख लिए थे, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आपने देख लिया था, डायग्राम भी बना दिया था। आज किसकी बात करेंगे, ये देखना दोस्तों, ये पूछते हैं मार्जिन कहां पर होते हैं, पेज सेटअप है। पेज सेटअप कहां पर होता है, प्रिंट में। प्रिंट कमांड कहां पर होता है, फाइल में। ये ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सीक्वेंस जो है, ये इसी सीक्वेंस से आपको याद करने हैं, जिससे कि जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सही हो जाए। अब दोस्तों ये गटर मार्जिन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो गटर मार्जिन है, कई बार आपने देखा होगा, गटर मार्जिन में कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि कोई मोटी सी अगर बुक है, ठीक है, बहुत मोटी सी बुक है, उसको अगर आप बाइंड करवाना चाह रहे हैं, तो बाइंड करवाना चाह रहे हैं तो कई चीज ऐसी हैं जो आपके बाइंडिंग में चली जाती हैं, ठीक है। आप खोल लेंगे तो पूरा थोड़ी खुलेगी वो बुक, वो कुछ हद तक ही खुलेगी, लास्ट में खोल देंगे तो पेज ही अलग हो जाएंगे। तो बाइंड के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, वो लेफ्ट वाला नहीं है, वो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो वाली जगह आपके क्या कहलाती है, गटर मार्जिन कहलाती है। तो जब आप बाइंड करवाते हो, ठीक है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाने वाली खाली जगह, तो ये याद रखना है इसका, बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाने वाली खाली जगह। अब आप कहेंगे कि सर ये बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, बताओ भैया, आप ही बताओ, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कल भी मैंने,
बाय डिफॉल्ट कितनी होती है गटर मार्जिन? गटर मार्जिन याद रखना दोस्तों किसके लिए? बाइंडिंग के लिए। अगर आप बाइंड करवाना चाहते हो उसको, ठीक है, तो उसके लिए खाली जगह छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ये बाय डिफॉल्ट पूछते हैं। दादाजी का लाडरा कह रहा था 2021 से पहले नहीं होंगे। दोस्तों ये तो क्या है, वैसे तो सबको ही पता है कि नहीं होंगे, लेकिन एक स्टाम्प लगाने वाला अपने में से कोई भी नहीं है कि ये लगा दी साहब नहीं होंगे, वो वाली बात है, तो आप ध्यान रखना। तो दोस्तों बाइंडिंग वाली खाली जगह जो है वो कितनी होती है गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट? सबने भाई आंसर दिया। अरे सोनू ये 2 कहाँ से ले आया भाई? सोनू यार तो क्या तो मस्ती कर रहा है, या फिर भाई मेरे 0.5 भी लिखा है एक ने तो। अरे मैंने पूछा है कि गटर मार्जिन कितना होता है, कल की वीडियो देख लो आप, उसमें डायग्राम बना के मैंने समझाया था दोस्तों, बिल्कुल 0 होता है। अबे 0 क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक पेपर आपका क्या निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, और एक पेपर को कोई बाइंड करवाता है क्या? एक पेपर का क्या बाइंडिंग करवाएंगे, इसलिए बाइंड के लिए कोई जगह ही नहीं छूटेगी, इसलिए क्या होता है ये 0 होता है। तो ये याद रखना है आपको। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा हो सकता है? जवाब दो दोस्तों मेरा, निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा हो सकता है? कल मेरे को एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था कि सर आप बोल दिया करो, हमें सुनाई देता है, हम खुद क्वेश्चन लिख लिया करेंगे। ये तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिख रहे हो तो लिखो निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है। निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है, फिर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है? निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई। निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है? निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आता है इसमें, जो ज्यादातर का गलत हो जाता है। निम्न में से गटर मार्जिन कौन कौन सा होता है, और आंसर नहीं आने लगे। ए लेफ्ट राइट, बी टॉप बॉटम, अजय ए लेफ्ट राइट, सी लेफ्ट टॉप, डी उपरोक्त सभी। अरे दोस्तों ये तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही कर देते, टॉप बॉटम बी। अरे भाई ये हाल है क्या आपका? यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से गटर मार्जिन कौन सा होता है, पूछा है। ये आपको बताना है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, लेफ्ट टॉप, डी उपरोक्त सभी। वेरी गुड मेरे शेरों भाई, बहुत आंसर दे रहे हो। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, पूजा ए सी, भाई क्या बात है। ये तो समझ गए आप गटर मार्जिन क्या होता है। बाइंडिंग के लिए खाली जगह जो छोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से आपके गटर मार्जिन कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, दायां बायां, ऊपर नीचे, दायां ऊपर और उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन है, अगर हिंदी में भी लोगे तो आप। चलो दोस्तों अब मैं इसको समझाता हूं आपको कि गटर मार्जिन होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों आपके यहीं पर आ जाते हैं, इसमें अगर आपने एक पेज लिया, ये मान लीजिए मेरे पास में एक पेज है दोस्तों, ये मैंने क्या ले लिया, यहां पर एक पेज ले लिया। अब इस पेज का मेरे को गटर मार्जिन छोड़ रहा, मतलब बाइंड करवाना है मेरे को। अगर ये आपके पास में 100 पेज हैं, अगर मैं आपको 100 पेज दूं, अब आप उसको बाइंड करवाने के लिए दुकान पे जा रहे हो, खाली बिखरे पड़े हैं 100 पेज, उनको आपको बाइंड करवा के लाना है। तो दुकान वाला आपको बाइंड करके देखा, वो कहां कहां से बाइंड करवा सकते हो, या आज तक आपने मार्केट में कोई चीज देखी होगी वो कैसे कैसे खुलती है, उसी से अंदाजा लगा लो। और बाइंड करी हुई कोई चीज देखी होगी आपने, तो बाइंड करी कोई चीज अगर आपने देखी भी होगी दोस्तों, तो उसमें कैसी देखी होगी,
या तो आपने क्या देखा होगा, इधर से बाइंड होता है, किधर से, ज्यादातर तो इधर से बाइंड होता है। और आप कैसे खोलते हैं इसको, इस तरीके से खोलते हैं। ज्यादातर तो दोस्तों यहां से बाइंड होती है। और कैसे खोलते हैं, एक एक पेज राइट से लेफ्ट की तरफ में, राइट से लेफ्ट की तरफ में खोलते हो कि नहीं खोलते। तो ज्यादातर तो ये होता है, जो आपके रजिस्टर है, बुक है, या जो भी चीजें आप खरीदते हो, परचेज करते हो, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग में आता है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों यही उपयोग में आता है, जो ये वाला है। और इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट गटर मार्जिन। ठीक है, अब ये पेज कैसे खुलेगा, इधर देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अरे राइट टू लेफ्ट ही तो खोलते हो। तो आपके जो भी आपके हाथ में अब रजिस्टर है, वो रजिस्टर बाइंड हो रखा है, वो कौन सा हो रखा है, लेफ्ट में हो रखा है। लेकिन हो सकता है किसी के पापा सरकारी नौकरी में हो और गवर्नमेंट से भी कोई डायरियां वगैरह लेके आ गए हो, तो गवर्नमेंट का जो है, ठीक है, उसमें जरूर एक काम इसमें हो जाता है। वो क्या करते हैं, यहां से ऊपर से भी वो बाइंडर आपको मिल सकता है। कहां से मिलेगा दोस्तों, यहां से भी आपको बाइंड मिल सकता है। यहां से भी अगर बाइंड मिल जाएगा, यह संभव है, यहां से भी संभव है। क्योंकि कैसे खुलते हैं, पेज नीचे से ऊपर, फिर चले गए, फिर एक पेज उठाया, फिर नीचे किया, फिर लिख लिया, फिर एक उठाया, फिर पूछ गया, फिर लिख लिया, फिर पढ़ लिया, या आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों टॉप, मतलब ऊपर। ये सबसे ऊपर है, ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अरे आप में से ऐसा कौन है, वो महारथी कौन है जिसने टॉप और बॉटम बताया था, नीचे से मार्जिन कर दिया, ऊपर से पेज उठा के ला रहे हो और ऊपर जाके लिख रहे हो, फिर एक पेज लिया है, फिर ऊपर जाके लिख रहे हो। अरे ऐसे कौन करता है, कभी देखा है क्या कहीं पर आपने। या फिर इधर से पेज आ रहे, ऐसे उलट रहे हो और ऐसे करके लिख रहे हो। कौन करता आप में से ऐसा काम, शायद ही कोई करता होगा। तो कैलेंडर खुलता है, कैलेंडर कैसे खुलता है भाई, ऐसे खुलता है ना। कैलेंडर भी नीचे से पेज ऊपर चला गया। अरे एक कोई कैलेंडर ऐसे भी दिखाएगा, ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये बाइंडिंग वाली जो है, ये फिक्स है। और कंप्यूटर में ये होती है जो आपके सामने लिखा हुआ है, समझ गए। देखो कितनी मस्ती आ रही है। तो दोस्तों ध्यान रखो, यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गटर मार्जिन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। अब जवाब दो इसका, पता नहीं क्या क्या जवाब देने लग जाते हो, फटाफट जवाब दो, फटाफट। इसका सही आंसर आना चाहिए मेरे पास। मारती है 100%, 100%। अरे 100% कौन सा, सी, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप। वेरी गुड भाई, सी। महारती आ रहा है एक, तो महारती क्या कहना चाह रहे हैं, सी। आंसर तो दोस्तों आपको ही देना पड़ेगा। मैं तो आपको बता दिया क्वेश्चन क्या आता है, किस प्रकार से आते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से देना है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, सबका आंसर सी आ गया। वो एक डी और गया, कौन गया, ये डी। ठीक है, तो ये जो देख लिया, अब इसका आंसर आपका सही आया दोस्तों, क्या आ जाएगा, लेफ्ट और टॉप। एक तो क्वेश्चन ये आता है इसमें, अब शायद आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। और एक ये पूछते गटर मार्जिन कितने प्रकार का होता है, क्या बताना आपको, 2 प्रकार का। एक इसमें ये क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या आता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाने वाली खाली जगह क्या कहलाती है। तो आपको क्या आंसर देना है, गटर मार्जिन कहलाती है। ठीक है, सी, 2000%। वेरी गुड भाई। तो एक चीज आपकी क्या है इसमें, ये आती है। अब इसमें क्या है, कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि फाइल में और कौन सी चीज आती है। बहुत ही नॉर्मल चीजें। एक उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इंफॉर्मेशन में आपके कौन कौन सी चीज शामिल होगी। ठीक है, आपके वही चल रहा है एक, और कौन सी टैब चल रही है भाई, फाइल टैब चल रही है। अब फाइल का नेक्स्ट विकल्प ले लेते हैं। फाइल का नेक्स्ट विकल्प कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा इन्फो। नेक्स्ट विकल्प कौन सा आएगा दोस्तों, इन्फो। ठीक है, प्रिंट के बाद में कौन सा आएगा, इन्फो। देखो, अच्छा वो ओरिएंटेशन का तो पता है दोस्तों, ओरिएंटेशन का तो कर दोगे। एक बार मैं ओरिएंटेशन और बता देता हूं आपको। इसी के अंदर हो सकता है कि कल आपके ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ हो। ये लो दोस्तों, इसके अंदर जो गटर मार्जिन है ये आपने देख लिया। और इसी के अंदर अगर आप देखेंगे कि यहीं पर
प्रिंट के बाद में यहीं पर एक विकल्प और मिलेगा आपको, और वो विकल्प आपको क्या मिलेगा, पेज ओरिएंटेशन मिलेगा। चलो पेज ओरिएंटेशन और बता देता हूं, पहले इसको पेज ओरिएंटेशन का कर देते हैं। और वो भी कहां मिलेगा दोस्तों, आपको इसी में मिलेगा, फाइल टैब में। ये फाइल है, ये ध्यान रखना कौन सी चीज कहां पर मिलती है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, पेज मिलेगा, और पेज में क्या मिलेगा, पेज सेटअप मिलेगा। क्या मिलेगा, पेज सेटअप। पेज सेटअप में मिलेगा क्या आपको, ओरिएंटेशन। इसको और बता देता हूं, हो सकता है कल हुआ था कि नहीं हुआ, ध्यान नहीं है दोस्तों। ये पूछा जाता है आपके क्या, ओरिएंटेशन। पहली बात तो पूछते हैं कि ओरिएंटेशन होता क्या है और ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है। रिंकू, कंप्यूटर की क्लास खूब होंगी भाई। तो कंप्यूटर को छोटी सी चीज नहीं है, ये जो कंप्यूटर है ये पूरे भारत में एक जैसा आता है, ये अलग नहीं है। राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, ऐसे नहीं है। जो चीज यहाँ पढ़ाई जा रही है ये चीज ये आप जाके देखेंगे अमेरिका में भी यही मिलेगी, यूपी में भी यही मिलेगी, महाराष्ट्र में भी यही मिलेगी। तो क्या है, थोड़ा सा ये लेंथी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। अब देखो दोस्तों, ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका जो पेज का आकार प्रकार है वो आपने किस प्रकार का लिया है। देखो दोस्तों, पेज जो होते हैं आपका प्रिंट आउट कैसे कैसे निकलेगा। एक तो प्रिंट आउट आपके इस तरीके से निकलेगा, इसको समझना। एक तो आपके प्रिंट आउट दोस्तों, ये एक तो पेज ये है, और एक आपके पास में कौन सा पेज है दोस्तों, ये पेज है। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो तो आपके प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। अगर आपके प्रिंट आउट इस तरीके से निकल रहा है दोस्तों, ध्यान से देना, इसमें इस तरीके से अगर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे प्रिंट आउट निकला है, और एक इसमें ऐसे पड़ा हुआ प्रिंट आउट निकल रहा हो, ये प्रिंट आउट निकल गया, ये कोई दूसरी लाइन है, और ये कोई तीसरी लाइन है, और ये कोई चौथी लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरिएंटेशन। ये भी ओरिएंटेशन है और ये भी ओरिएंटेशन है। इसी चीज की आपकी थ्योरी है। अब ये कौन सा ओरिएंटेशन है और ये कौन सा ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब बताओ, देखें, देख के ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। डायग्राम आपके सामने है, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। सरोज लिचाना भाई बताए एक बार, कौन सी चीज बतानी है। मांगीलाल सर आ जाएंगे, हाँ भाई। अवतार कुमार, क्लास का टाइम क्या है भाई, 1 बजे रहता है। हाँ, ये कह रहा इनोसेंट, गुरुजी आराम आराम से चलो, कछुए की चाल। अब कोई जल्दी नहीं है भाई, जल्दी आपको भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, बहुत अच्छा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो भैया आंसर सही आ रहा है आपका, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार आपने देख लिए दोस्तों, और ये कौन कौन से होते हैं, ये बिल्कुल आप में से जो भी लिख रहा है वो सही लिख रहा है। एक तो क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। पहला तो कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। इसको तो क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंडस्केप। ये 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब समझ गए होंगे कि आपका डेटा किस प्रकार से आपको प्रिंट आउट में चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या समझे दोस्तों, कि डेटा आपको प्रिंट आउट में कैसा चाहिए, है ना, डेटा कैसा चाहिए, और वो भी किस में, प्रिंट आउट में, या डेटा प्रिंट कैसे होगा। ठीक है, ये आपके क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। और इसमें ये क्या करते हैं, एक तो पड़ा हुआ, एक ही तरह से खड़ा हुआ। तो ये वाली जो चीज है और ये है, ये जो प्रिंट आपका डेटा कैसे होगा, ये आपके क्या कहलाता है दोस्तों, ओरिएंटेशन कहलाता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो पहला कौन सा होता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जवाब सही दिया आपने, 2 प्रकार के। ओरिएंटेशन का विकल्प किसमें पाया जाता है, क्या जवाब दिया, पेज सेटअप में पाया जाता है। एक जो और क्वेश्चन आता है उसका और जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा
ओरिएंटेशन होता है? कौन जवाब देगा दोस्तों इसका? किसकी पास पूछ रहा है दोस्तों? एमएस पावर पॉइंट में, क्योंकि अब आपका बेसिक चल रहा है। एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन होता है? जवाब दो। दो ही होते हैं, तो दो में से आंसर आएगा। दो में से आंसर देना है दोस्तों। आ गया क्या? एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? ये ऑप्शन तो रहते हैं, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया, और अनिश्चित हो गया। ये ऑप्शन आ जाते हैं, कोई सा भी हो सकता है। इनमें जवाब देना है। किसका पूछा है दोस्तों आपसे? ये पूछा है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का ज्यादातर पूछा जाता है। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब मैंने बता रखा है दोस्तों आपको कई बार। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? पहले से, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया तो उससे पहले से, जो पहले से जो चयनित होता है उसकी बात कर रहा है ये। नॉर्मल, लैंडस्केप, लैंडस्केप भाई ये ज्यादातर का सही है। पोर्ट्रेट, रिंकू, अरे बापूजी के लाडले, पोर्ट्रेट, वेरी गुड भाई। ए भी आ रहा है और सी भी, अरे सी भी दे रहा है एक तो। अरे जब सी क्यों दे रहे हो भाई? आपको बताया अभी कि ओरिएंटेशन होते ही दो प्रकार के, तो चार विकल्प देने थे, इसलिए मैंने एक विकल्प बढ़ाया है। और कोरोना की दवाई ने तो फिर वो नॉर्मल ही दे दिया। अरे नॉर्मल होता है क्या ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन अभी तो बताया है आपको कितने प्रकार का होता है। ये प्रकार ही दो ही है, और आप नॉर्मल कर रहे हो जबरदस्ती। नॉर्मल तो दोस्तों एक विकल्प दिया गया है जिससे कि आपको उसका पता चल जाए। तो देखो दोस्तों, इसमें चार दे रखे हैं आपको। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, नॉर्मल है और अनिश्चित है। हम आपको बता देता हूं इसमें कैसे क्या रखें। देखो दोस्तों, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं ध्यान रखना। ये पहले वाला जो है ये भी बाय डिफॉल्ट होता है और ये भी बाय डिफॉल्ट होता है। दोनों में बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन कौन सा किस में होता है ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट किस में होता है? आपके वर्ड, और किस में होता है? एक्सेल में होता है। अगर वर्ड और एक्सेल की बात करें तब आपको क्या जवाब देना है? पोर्ट्रेट। ये बाय डिफॉल्ट होता है इनमें, ये है बाय डिफॉल्ट। याद रखना, यही क्वेश्चन गलत करके आते हो। ये हो गया दोस्तों बाय डिफॉल्ट किस में? वर्ड और एक्सेल में। लेकिन पूछा क्या आपसे? आपसे पूछ लिया पावर पॉइंट का, तो ये है आपके इधर क्या? पावर पॉइंट। ये है क्या दोस्तों? पावर पॉइंट। तो ये आपके आ गया पावर पॉइंट। मैं कह रहा है कि मैंने सही आंसर दिया था तो सबने मेरी कॉपी कर ली। कोई बात नहीं भाई, कॉपी यहाँ पर कॉपी कर ली तो भी क्यों घबराते हो? आप सब साथी हो, अगर साथियों को अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है किसी भी तरीके से तो अच्छा है। रवि मीणा, हाँ भाई, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आपको भी। सरोज लिचाना 1405 में है। ये 1405 में क्या? अरे ये लचाना तू कुछ और ही लिखे जा रही है, पता ही नहीं चलता तेरा यहाँ चल क्या रहा है, और तू कहीं और ही खोई हुई है, तेरे कुछ और ही चल रहा है तेरे। ये जवाब इनमें से देना है भाई। मैं आपको इसीलिए तो काम दे देता हूँ कि आपका दिमाग इधर ही रहे और इसमें आप चलते रहो। तो दोस्तों अगर वर्ड और एक्सेल का पूछे बाय डिफॉल्ट तो क्या आएगा? पोर्ट्रेट। ये वाला पोर्ट्रेट होता है जो क्या कहते हैं, खड़ा हुआ जो पेज है वो होता है। अगर आप कोई भी प्रिंट आउट देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वर्ड और एक्सेल में तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। और भाई ये टॉपिक नहीं है, ये पूरा सॉफ्टवेयर है। एक पूछ रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं है, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, अभी कहाँ पूछने लगे कब खत्म होगा। ये तो बहुत डिटेल है, अभी तो फाइल चल रही है, आगे कितनी और आने वाली है कोई बता दो भाई पूछने वाले को।
एक पूछ रहा है कि इसमें और आगे क्या बच रहा है। ये तो एक चल रही है पहली फाइल, ऐसे ही कितनी पढ़नी है, कोई जवाब दे दो उसको तो ध्यान हो, तो उसको अच्छा लगेगा तो क्लास ले लेगा, वरना फिर वो कहीं बुक से पढ़ लेगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है ये आपके कहलाती हैं। अब इसका आंसर आपने सही दे दिया, अब आंसर दे दो मेरे को फटाफट, इसका क्या आंसर आएगा। ये है तो इसका रिंको मीणा ऐसी बात नहीं है, आ जाओ बेटा आप इधर आ जाओ। इसका आंसर अब फटाफट दो, फटाफट सही देना आपकी बार। हरियाणा वालों की तरफ से राम राम। हाँ भाई मैं भी हरियाणा के पास का ही हूँ, राम राम भाई। बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे ही है, हरियाणा वालों से बहुत प्यार है, थैंक यू। सुनीता, सुमिता, नितिन, राजू, RJ 19, लैंडस्केप, बी 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 आ गया भाई मेरा आंसर। बस मेरे को तो आंसर चाहिए होता है, जब सबका सही आ जाता है तो तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मेरे लाडलों को समझ में आ गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलो दोस्तों बहुत अच्छा है भाई, इसका आंसर आपने सही दिया, क्या आएगा, लैंडस्केप आ जाएगा। और यही क्वेश्चन किसका होता है, यहाँ पे वर्ड या एक्सेल का होता तो क्या जाता, पोर्ट्रेट आ जाता। एक एक चीज को समझना है, यही तो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके बेसिकली आते हैं, आपके गलत होते हैं। वाह भाई, अरे ये नॉर्मल अब भी कर रहा है भाई, अभी देख, या तो तू मस्ती कर रहा है, मस्ती कर रहा है तो मेरे को तो 1 सेकंड लगेगी इशारा करने में, तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, एक भी क्लास नहीं ले पाएगा। और अगर तेरे को समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ तो लिख यहाँ पे, ठीक है, कि सर इस चीज़ को दोबारा बताओ, या ये क्या है कि गुरुजी क्या डायग्राम बना दिया, क्या ये चित्र बना रहे हो, और कुछ तो लिखे। ऐसे ही थोड़ी जी चाहे जो ही जवाब दिए जा रहे हैं, या नया आया है तो ठीक बात है, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, मस्ती करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अब आगे किस में चलता हूं मैं, इन्फो में चलता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑफिस कौन सा आ जाएगा आपके फाइल में, आ जाएगा इन्फो। अब इन्फो के बारे में क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको पहले क्या बोलते थे, प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता था। पहले वाले जो चीज है उसमें इसको किस नाम से जानते थे दोस्तों, प्रॉपर्टी। अब देखो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज था पहले, उस प्रॉपर्टीज को वर्तमान में किस नाम से बदला गया है। तो पहले जो प्रॉपर्टीज आता था उसको किस नाम से बदला गया है भाई, उसको इन्फो के नाम से बदला गया है। थ्योरी तो वही है, ठीक है, थ्योरी वही है, लेकिन आपके क्वेश्चन अभी आया नहीं है ऐसा कि प्रॉपर्टीज को किस नाम से जानते हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है दोस्तों किसी भी एग्जाम का, कहाँ से क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो प्रॉपर्टीज को आजकल क्या लिखते हैं, इन्फो। और इन्फो होती क्या है, जो भी आपने दोस्तों डॉक्यूमेंट बनाया है, क्या बनाया है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या होती है, डॉक्यूमेंट से संबंधित जितने भी विकल्प होते हैं या जितनी भी सूचनाएं होती हैं, सभी सूचनाएं किस में मिलेंगी, आपको इन्फो में मिलेंगी। ये सारी सूचनाएं आपके इसमें होती हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं गुरुजी, तो इंफॉर्मेशन क्या है, डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी सूचनाओं को यहां पर प्रदर्शित किया हुआ होता है। अरे सरोज लिचाना ये 1405 बता तो दे, है क्या ये 1405 है, ये अभी तक मेरे समझ में ही नहीं आया कि 1405 तो लिख क्या रही है। अब देखो इधर ये इंफॉर्मेशन कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं, इसमें आपसे ये पूछ सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, एक तो आपकी जो फाइल है उस फाइल का नाम होगा, क्या होगा ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं। तो एक तो क्या होगा, इसमें फाइल का नाम होता है भाई। दूसरी चीज क्या होगी गुरुजी, दूसरी चीज इसमें होगी फाइल के नाम के साथ इसमें फाइल की साइज होगी साहब, क्या होगी, फाइल की साइज होगी। तीसरी क्या होगी, तीसरी भाई फाइल जो बनाई है उस फाइल का प्रकार होगा, वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है। और भी कुछ होता है क्या गुरुजी इसमें, अरे भाई अभी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जो फाइल है उसकी डेट होती है बनाने की, यूज में लेने की, ओपन करने की, ये। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है दोस्तों क्या, फाइल का पाथ। फाइल का क्या होता है, पाथ। अब ये एक चीज आपको बताता हूं कि इंफॉर्मेशन में आपके पास में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, फाइल का नाम होगा, उसमें फाइल की साइज होगी कि कितनी बिट की है, कितने बाइट की है, कितने किलोबाइट की है। फाइल का प्रकार होगा, प्रकार का मतलब वर्ड की है, एक्सेल की है या
पावर पॉइंट की है। फाइल की डेट होगी, डेट भी एक नहीं 2-3 होती हैं, ठीक है। बनाने की डेट अलग है, मॉडिफाई करने की डेट अलग है, और इसको यूज में लेने की अलग है। और फाइल का क्या होता है दोस्तों, पाथ होता है। अब मेरे को ये बताओ, इनमें से एक एक चीज शायद आपको ऐसे ज्यादा नहीं है। फाइल का नाम कई बार मैं बता चुका हूं, साइज जो है सब में अलग अलग होगी। तो मैं इसका एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूं कि ये चीज होती क्या है, तो उससे आपके क्लियर हो जाएगा भाई। ये लो, मैं पहले लेके आया हूं। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, यहां पर जो आपके पास फाइल्स है, यहां पर आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। ये है आपके पास में क्या, इन्फो। यहां पर ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं आपको। तो इसमें जो है ध्यान रखना है आपको कौन सी चीज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये आपके जो मैं बॉक्स बना रहा हूं दोस्तों, यहां पर तो क्या है, फाइल लिखा हुआ है, और इस फाइल के अंदर ही क्या है आपके पास में, यहां पे लिखा हुआ है क्या, इन्फो। तो यही चीज पूछी जाती है कि इन्फो कौन सी टैब में होता है। तो ये फाइल है, ये सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब क्या पढ़ रहे हो आप, इन्फो पढ़ रहे हो। तो इन्फो का मतलब क्या हो गया, फाइल से संबंधित सूचनाएं इसमें होती हैं। और फाइल से संबंधित सूचनाएं कौन सी होती है वो मैंने आपको सारी बता दी है। कोरोना की दवाई, सर मैं कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहा हूं। भाई हमने भी कोरोना की दवाई पहली बार ही देखी है, और अभी तक देखी ही नहीं है, इसीलिए ऐसा नाम रखा होगा आपने। भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करें, दवाई भी आएगी और आपके समझ में भी आएगा। दवाई भी आने में लेट हो रही है तो आपके समझने भी थोड़ा सा लेट हो रहा होगा। नाम ही आपने ऐसे रख लिया, हम क्या करें, चलो कोई बात नहीं इसमें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चल रही है ये आपको मैंने दिखा दिया कहाँ पर होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये चीज़ें आपके पास में यहाँ पर होती है। कोई बात नहीं, उस बच्चे का नाम ऐसा था, पर उसको बुरा नहीं लगता। अरे लाडलों को तो कुछ भी बोलो, कहाँ बुरा लगता है, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है। पर बहुत अच्छा बात है। अब देखो ये पाथ की बात करता हूं, इसमें तो फाइल का नाम है, ये सारी चीजें बता देता हूं। इसमें दोस्तों पाथ क्या होता है, ठीक है। आप में से किसको पता है, देखें पाथ क्या होता है, फटाफट आंसर दो। ये पाथ क्या होता है भाई, किसको पता है। और आपसे ये पूछ लें कि पाथ होता क्या है, पाथ क्या होता है। चलो, अरे भाई नहीं देखी रे कोरोना की दवाई, तो देख कहाँ ली कोरोना की दवाई को, किसको देखनी है, क्यों देखनी है, अपने को तो मस्ती से रहना है। तो दोस्तों पाथ की अगर बात करते हैं तो जो फाइल है, क्या है आपके, जो फाइल है, तो उसका फाइल का संपूर्ण का मतलब पूरा पता, संपूर्ण पता, या आप कह सकते हो उसका एड्रेस, संपूर्ण एड्रेस, या आपके क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पाथ होता क्या है, तो आपको बताना जो भी आपके फाइल आपने बनाई है उसका पूरा पता या संपूर्ण एड्रेस जो आपके क्या कहलाता है भाई, उसका पाथ कहलाता है। जैसे आपके घर पे मेरे को चिट्ठी डालनी है तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, ये मेरा नाम है, ये मेरी गली है, ये मेरी डाणी है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी तहसील है, ये मेरा जिला है, ये सारी चीजें आपको बताने पे आपके घर पे क्या पहुंच जाएगी, चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो इसी तरीके से अब अगर आपको इस फाइल तक पहुंचना है, कौन सी फाइल तक, जो आप ये फाइल बनाइए इस फाइल तक पहुंचना है, तो उसका पूरा रास्ता क्या होगा, तो आप पहले कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ये जो होता है स्टेप बाय स्टेप, ये संपूर्ण पता ही क्या कहलाता है, फाइल का पाथ कहलाता है। अब इसमें आंसर देता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ले लीजिए दोस्तों, कोई भी फाइल है और मैंने यहां सेव कर रखी है दोस्तों। अब एक एक चीज बताना, अब फटाफट में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक तो ये इतना सा देके छोड़ देते हैं कि ये क्या कहलाता है, इतना ही देके छोड़ देंगे, तो आपको जवाब देना है क्या कहलाता है दोस्तों, फटाफट जवाब दो।
फिर इसके अंदर एक और चीज लिख देंगे, एक एक चीज को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये लो दोस्तों आपके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को थोड़ा सा छोटा करके मैं बता देता हूं। ये इसका मैंने एक लिया है क्या दोस्तों, एग्जाम्पल लिया है जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें पूछते हैं एक एक चीज को कि इसमें आपको कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहां सबसे पहले मैंने बताया, पहली बात तो इसमें पाथ क्या है। इस दोस्तों यहां से लेके शुरू से लेके यहां तक जो है ये इसका पूरा क्या कहलाएगा, आपके पाथ कहलाएगा। पाथ का मतलब एड्रेस कहलाएगा। अब इस एड्रेस में पूछ लेते हैं आपसे एक चीज, ऐसे दे देंगे और इसमें क्या पूछेंगे, भाई पटवारी बताओ इसमें क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे देखे और फिर पूछेंगे इसमें पटवारी को क्या बोलेंगे। देखिए कौन जवाब देता है, फटाफट आंसर दो कि इसमें पटवारी को क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये लाइन दे देंगे इन्वर्टेड कोमा में और फिर इसमें बोलेंगे कि इसमें पटवारी क्या है। ठीक है, ड्राइव है, फोल्डर है, फाइल है, सब फोल्डर है, ठीक है, डायरेक्टरी है, क्या है। अरे आंसर नहीं आ रहा। इसमें ये पूछ लिया कि इसके पटवारी क्या कहलाएगा। डॉक्यूमेंट, फोल्डर, ड्राइव, एक सब फोल्डर दे दो, एक डायरेक्टरी दे दो, बहुत अच्छा है दोस्तों। यही तो चीजें पूछी जाती हैं। इन्हीं एक एक चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आपने कोई ना कोई गलती करेंगे दोस्तों, यहां से यहां तक का तो अलग क्वेश्चन आता है, यहां से यहां तक का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या चीज है, इसके लिए अलग क्वेश्चन आएगा, इसके लिए अलग। एक में ही कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ध्यान रखना। एक ये पूछा जाता है और एक लास्ट में ये पूछा जाता है। अब देख लो आपके पास में कितने क्वेश्चन हो गए एक ही में। इसमें आपके पास में कितने 6 क्वेश्चंस बनते हैं एक ही चीज में, और वो पूछा जाता है कि भाई इसमें से इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों यही चीज आपको समझनी है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फटाफट किस किस को आंसर आता है, देखे 6 का नाम कौन लेके बता सकता है मुझे। ये लो दोस्तों 6 का नाम देखे कौन लेगा आप में से, फटाफट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं का आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपके क्या कहलाता है, ये आपके दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपके क्या कहलाता है, और ये आपके क्या कहलाता है, और ये आपके क्या कहलाता है, और यहां पे ये आपके क्या कहलाता है। फटाफट, फोल्डर, ड्राइव। ठीक है, अगर आपके इसमें 6 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इनमें से बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, ऐसे दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे भैया इसमें कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, पटवारी को क्या बोलेंगे, कांस्टेबल को क्या बोलेंगे। हाँ, 6 के 6 आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक एक बता देता हूं। सबसे पहले अगर यहाँ पे सी और इतना लिख रखा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलेंगे, ड्राइव। अभी याद रखना, गौरव कुमार कोई बात नहीं कह रहा है कि सर हमें तो एक का भी नहीं पता, सबका बता देता हूं। ये ध्यान रखना, इसको तो बोलते हैं ड्राइव। और ड्राइव के अंदर जो अभिज्ञान लिखा हुआ है, अभिज्ञान दिख रहा है, अभिज्ञान जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं दोस्तों फोल्डर। इसको क्या बोलते हैं, फोल्डर। अभिज्ञान आपको क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर एक और आपने पटवारी बना रखा है, एक और पटवारी बना रखा है, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब फोल्डर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सब फोल्डर। तो ये फोल्डर हो गया। और इसका क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ये पटवारी आपके क्या कहलाएगा, तो पटवारी देखा ये तो हो गए ड्राइव। ड्राइव के अंदर क्या बनाया, फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या है, अभिज्ञान। तो अभिज्ञान नाम का आपने एक फोल्डर बना लिया। ड्राइवर नहीं है भाई, अरे टमाटर बिश्नोई टमाटर भी और बिश्नोई भी, वो ड्राइवर नहीं है, ड्राइव, बस इतना ही।
ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने बनाया ये क्या है, सब फोल्डर। और यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें पटवारी क्या कहलाएगा, जो आपका सही आंसर नहीं आया था। चलो अब बताओ कांस्टेबल क्या कहलाएगा, इसके आगे कौन जवाब देगा भाई। कांस्टेबल आपको दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेबल जो है ये क्या कहलाएगा, ये सब सब फोल्डर है या फोल्डर है या सब फोल्डर है या इनमें से कुछ भी नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। फटाफट आंसर दो भाई। टोक वालों की तरफ से राम राम गुरुजी, भाई राम राम भाई आपको भी। टोक तो हमारे बहुत पास में है, बारिश आ रही है वहां पर, सुनने में आया है, बहुत अच्छा है। टमाटर हम टोक के ही खाते हैं। थैंक यू। डायरेक्टरी, अरे वाह भाई वाह, सब फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी बना दी। अरे क्या कर दिया अजय राज, सुनीता धाकड़, ड्राइवर, चलो पुलिस वाले। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर इसमें कांस्टेबल है, अगर मान लीजिए मैं इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूं दोस्तों कि आपके एक फोल्डर है और एक फोल्डर के अंदर मैंने दूसरा फोल्डर बना दिया, किस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया। मान लीजिए दोस्तों आपके पास में मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ध्यान रखना, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया, दिख रहा है, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर और बना दिया भाई, ये बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर ही मैं अलग अलग कलर इसलिए ले रहा हूं, आपको ध्यान है, इसके अंदर मैंने एक और बना दिया, ये चीज है। अब आपसे क्या पूछिए दोस्तों, ये एक फोल्डर सबसे वाला बाहर का और ये सब फोल्डर, ये दो तो मैंने लिख दिए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की, जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर, फिर एक और फोल्डर, फिर एक और फोल्डर, फोल्डर में फोल्डर, फोल्डर, और वहां जाके आपका वो इंपॉर्टेंट फाइल सेव कर रखी है जो कोई नहीं देख सके। आप सोचते हैं कि वो मैंने तो बहुत अंदर जाके छुपा दी उसको, अब तो इसको कोई नहीं देख सकेगा। दोस्तों संभव है क्या? अरे इतने सारे फोल्डर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? फोल्डर में फोल्डर, उसके एक और, फिर एक और, फिर एक और, बनाए जाओगे बनाए जाओगे, और यहां जाके आपकी क्या मिलेगी, यहां जाके वो आपकी फाइल मिलेगी, यहां पे जाके आपकी फाइल मिलती है। क्या है ऐसा इस फाइल में भाई, पता ही नहीं चला हमें तो आज तक। तो दोस्तों ये जो चीज है ये पूछी जाती है, तो सबसे बाहर वाली जो चीज है ये तो आपके क्या कहलाता है दोस्तों, ये तो कहलाता है फोल्डर, ठीक है। और फोल्डर के अंदर जो रेड वाला बन रहा है ये आपके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों सब फोल्डर। अब मैंने ये पूछा है नीला वाला कि फोल्डर के अंदर एक और जो सब फोल्डर है और सब फोल्डर के अंदर एक और जो बना रखा है, ये नीला वाला क्या कहलाएगा, है ना। मत बनाया करो भाई इतने इतने फोल्डर। आप सोचते हो कि मैंने तो बहुत अंदर जाके छुपा दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, और आराम से सोते हो। अरे कि क्या फर्क पड़ रहा है खोलने वाले को, यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, वो दिख जाएगा क्या छुपा रखा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये जो है, ठीक है, जो कई लोग क्या करते हैं इसको बोलते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर कुछ नहीं होता, फिर इसके अंदर एक और होगा तो सब फोल्डर, ऐसे कुछ नहीं होता। एक तो फोल्डर होता है और एक सब फोल्डर होता है, तो ये भी आपके क्या कहलाएगा, सब फोल्डर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब फोल्डर ही कहलाएगा। और इसके अंदर जो मैंने ये रख रखी है दोस्तों कंप्यूटर नाम की, ये आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी आपकी फाइल। अब देखो फाइल को कितना अंदर जाके छुपाया आपने। टॉप में बारिश नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, आप बता दो मुझे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ये लो दोस्तों, तो ये आपके ड्राइव, ये फोल्डर है विज्ञान नाम का, पटवारी नाम का सब फोल्डर है, और कांस्टेबल नाम का जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अब ये कांस्टेबल नाम का आपके क्या हो जाएगा, ये आपके, ये भी सब फोल्डर ही होगा, ये याद रखना है। ये भी क्या होगा दोस्तों, सब फोल्डर, ये भी सब फोल्डर है। अब ये कंप्यूटर जो है, यहां पर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है इसमें इस चीज को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर जो है, अरे इधर भी जवाब दे दो,
कुछ पूछा है मैंने, क्या पूछा है कि कंप्यूटर को यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, डायग्राम बना के भी आपको समझाया है। क्या बोलेंगे दोस्तों आप कंप्यूटर को, यहाँ पे कंप्यूटर को बोलेंगे क्या, फाइल। ये आपकी फाइल है, ये फाइल है। और ये .docx इसको क्या बोलेंगे। अरे नितिन सांवरिया, कौन सी टॉपिक की बात कर रहे हो भाई, ये MS वर्ड चल रहा है और ये तो बहुत दिनों तक चलेगा, है ना। इसके बारे में यहाँ पर मत पूछा अगर कितने दिन चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा। ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए तो। और ये .doc को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन बोलते हैं। अब इसके बात करते हैं कि भाई इसमें पाथ कौन सी चीज है। आपके क्या चल रहा था टॉपिक, पाथ चल रहा था। तो पाथ का मतलब ये पूछते हैं आपसे कि एक पाथ में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों अभी याद रखना, पाथ के अंदर कितनी चीजों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीज आपकी 6 की 6 सारी किसमें है, पाथ में। अब पाथ क्या है इसमें, ये अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यहां से लेकर, कहां से, यहां से लेकर और आपके पूरा कहां तक, यहां तक पूरा जो है ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपके कहलाएगा दोस्तों पाथ। अब देख लिया कि पाथ में कौन कौन सी चीजें होती हैं। पाथ का मतलब पूरा एड्रेस, तो पूरा एड्रेस, तो पूरा एड्रेस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये नाम और ये हैं दोस्तों थोड़े से इतने अच्छे रखा करो जिससे आपकी इमेज अच्छी बने, क्योंकि आप लोगों से ही क्या विज्ञान है। अब विज्ञान के जो है जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, तो नाम जो है इस तरह के रखा करो जो हमें बोलने में भी समस्या नहीं हो और आपको भी अच्छा लगे। दोस्तों पढ़ने वाले बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ते हैं, यह तो निश्चित है। मस्ती करने वाले के पास इतना समय नहीं होता कि वो यहाँ आके और मस्ती करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो दोस्तों नाम जो है वो आपके एक बार शांति से सोच के अच्छे अच्छे रखा करो कि हम भी उनका नाम भी ले सकें, और आपको ये नहीं कि आपकी कोई दूसरा ही हंसी उड़ाए, ऐसा नहीं है। तो आप नाम जो है जिसके भी गलत गलत नाम है, वैसे तो मैं कमेंट जब आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, कई चेंज भी करते हैं, कई जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं वो नहीं करते, कईयों को करना ही नहीं आता, किसी और से बनवाते हैं। वो जो बना के देते हैं गुरुजी हम क्या करें, हमने तो किसी और से बनवाया है, वो उनके साथ मस्ती करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो ये आपके है दोस्तों पाथ। अब आपके पाथ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाथ होता क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आपके ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि एक पाथ में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पाथ में निम्न में से कौन सी चीज नहीं होती है। क्या पूछेंगे, पाथ में निम्न में से कौन सी चीज नहीं होती है। तो कौन सी चीज नहीं होती है, तो जो होती है वो सारी मैंने लिखवा दी दोस्तों। या उसमें ड्राइव होगा, ड्राइव के बाद फोल्डर, सब फोल्डर, ये हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी चीज इसमें नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है। ये डायग्राम बना के मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास आज थोड़ा सा समय कम ही रहता है, तो समय का कम है, इस वजह से इसको ध्यान रखना। पर इसका क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं हो, फिर अपन नेक्स्ट वापस मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो नाम जिसके अजीब अजीब से हैं, कईयों को सच में ये है, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी और से आईडी बनवाई और उन्होंने जो बना के दे दी वो उससे काम करने लग गए। कई भोले भंडारी भी है आप में से जो बना के दे दी और वो मस्ती करते हैं उनके साथ कि देख तेरे को ऐसे बना के दे दी, उनको ध्यान भी नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनको सही करवा लो। आईडी आप जो है आपकी 1 महीने में 3 बार बदल सकते हो। नाम आईडी तो वही रहेगी, जो हमें जो दिखाई देता है ये 1 महीने में आप 3 बार इनको बदल सकते हो। तो एक बार ही बदलने के लिए बोलते हैं, कोई बढ़िया सा नाम रख लो जिससे हम भी आपका नाम ले, ठीक है, आपके साथ जो हम जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा सा अच्छे से करना है। दोस्तों आज अपने पास इतना ही समय था, लेकिन ये पाथ के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको इसको गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, कर लेना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको इसमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हाँ देखो दोस्तों, वैसे तो जो भी मेरे लाडले मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सब हमारा कहना मानते हैं। एक दो ऐसे हैं कहना तो मानना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम इस काम को करें कैसे। तो दोस्तों कोई बात नहीं कि एक दो हैं ऐसे जिनको
नहीं आता और आपने देखा होगा कि बच्चे कहना मानते भी हैं, नाम अच्छा भी रखते हैं, कोई बात नहीं, अगर किसी के बारे में ऐसी है तो उनका वैसे रहने दो, बस उनका नाम हम नहीं ले सकते। अब वो कहेंगे कि सर मेरा नाम नहीं लेते, और नाम ले कहाँ से, तो हमें तो खुद को नहीं पढ़ना आता, तुमने लिखा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना है और इस चीज़ को अच्छे से देख लो कि आपके जो है इसका पूरा एड्रेस होता क्या है और ये किस प्रकार से होता है, इस वाले को आपको अच्छे से देखना है। अदरवाइज आपके कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो जाएगी और कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा जो आपके कोई ना कोई इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। वाह भाई वाह, एक इसका PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक दोस्तों, वापस आएंगे, वापस मिलेंगे, जब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।